मित्रों, इस वीडियो में हमें ये देखना है कि भाषाओं में क्या बदल हो रहे हैं। हमने भाषा सीखी है, नो डाउट, या दिन ब दिन हम सीख भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब हम बच्चे थे तब हमने भाषा सीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें बदल होते जाते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं क्या? तो इस वीडियो से मैं आपको हमारी भाषाओं में, चाहे फिर वो मराठी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इनमें क्या बदल हुए हैं और हमने उनको कैसे लेना है। देखो, चेंज इज लाइफ एंड लाइफ इज चेंज, ऐसा हम बोलते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है मित्रों। अगर आप अपने में परिवर्तन नहीं करोगे तो आप बाजू को ढकेल दिए जाएंगे। तो अपनी भाषा जो है, जो बदलती है, सभी भाषाएं बदल रही है, तो उसमें क्या बदल हो रहा है और वो बदल हमें कैसे लेना है। तो ऐसे जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, तो ये मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो आज का जो है वो पार्ट फर्स्ट है, चेंजेस इन लैंग्वेजेस, पार्ट फर्स्ट। अब देखो, पहला बदल मैं आपके सामने लाता हूं। जब हम स्टूडेंट्स थे, या हो सकता है अभी भी आप कुछ किताब में देखते होंगे, तो ये एक शब्द आता था, कौन सा? चेयरमैन। चेयरमैन, जो भी प्रमुख रहता था उसको हम चेयरमैन बोलते थे। अब नए जो बच्चे हैं, या हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स आप अटेंड कर रहे होंगे, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, तो ऐसे में अब ये शब्द धीरे 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 घटता जा रहा है, इसका यूज कम होते जा रहा है चेयरमैन का। अब इसकी जगह पे कौन सा शब्द आ रहा है, कोई बता सकता है? कौन सा शब्द आ रहा है? बरोबर है, चेयर पर्सन। चेयर पर्सन, चेयरमैन और चेयर पर्सन हम एक समान बोल के यूज करते हैं। वी ट्रीट बोथ वर्ड्स इक्वली। फिर हमने चेयरमैन क्यों बंद कर दिया और ये क्यों लेना शुरू कर दिया? बरोबर है, चेयरमैन। जब ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष, या हो सकता है बहुत सी मात्राओं में पुरुष हुआ करते थे, मेल, तो हो सकता है ये शब्द आया होगा, चेयरमैन। अब आप किसी कार्यक्रम के अध्यक्ष है तो आप चेयरमैन बोल के कोई बात नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, तो हो सकता है अब इसके ऊपर थोड़ा अटैक होने लगा। एक्चुअली इट शुड बी न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि चेयरमैन बोले तो सिर्फ पुरुष के लिए ही लेते जाओ, ये नैरो हो गया। लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये इंपैक्ट करके ही रहा, ये जो बदल है। तो फिर हमने ये शब्द लेना शुरू कर दिया। महिला रही तो भी चेयरपर्सन वी कैन यूज, पुरुष रहता है तो भी हम चेयरपर्सन ही ले सकते हैं। बरोबर है क्या नहीं? तो देखो, बदल हुआ और वो हमने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वजह मालूम नहीं थी। वजह ये हुई कि भाई जब महिला भी अध्यक्षा बनने लगी तो चेयरमैन चेयरमैन कहना थोड़ा सा ऑड लगने लगा, और फिर हमने ये एक शब्द ले लिया जो न्यूट्रल है, कंप्लीट न्यूट्रल है, चेयरपर्सन। ओके, ये एक बदल आपको अंग्रेजी का मैंने आपके सामने लाया। अब बहुत से लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं या पसंद करते हैं, उनके लिए मैं एक बदल आपके सामने लाना चाहूँगा। देखो, जब हम छोटे थे तो हमारे वक्त एक जो अवार्ड दिया जाता है, उसको कौन सा अवार्ड था, ये मालूम है आपको? हाँ, कौन सा अवार्ड है? मैन ऑफ द मैच। और जो मालिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता था? मैन ऑफ द सीरीज। अब इसमें भी बदल हो गया है। आप अगर कभी कभी अभी न्यूज रिसेंट, अब अगर आप मैच देखते हैं तो देखते जाओ, अब ये शब्द बंद हो गया है। कौन सा? मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। हो सकता है
1995, 1996, जो भी 7, 2000, 2001, तो क्रिकेट में जो टीम्स रहा करती थी हो सकता है वो पुरुषों की ज़्यादा होती होंगी, महिला क्रिकेट उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ होगा तब। तो इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता था सबसे अच्छा प्रदर्शन उस मैच में करने वाले खिलाड़ी को। कौन सा? मैन ऑफ द मैच। और अगर मालिका में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है खेल का तो उसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता था? मैन ऑफ द सीरीज। आज भी वो दिया जाता है। अब आप समझो अंपायर हो या कोई स्पॉन्सर हो, लेकिन टीम है महिलाओं की और सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो आपने उस मैच में से निकाला है और वो अवार्ड आपको उसके देना है, तो हो सकता है तब उन लोगों के सामने दिक्कतें आए होंगी कि अब जो पारितोषिक लेने के लिए आने वाली है वो एक महिला है और अवार्ड देना था हमें वो सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है उसका, उस मैच का। तो पहले शब्द कौन सा था अपने सामने? मैन ऑफ द मैच। तो तब शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब हम वुमेन ऑफ द मैच ऐसा देंगे तो चलता है क्या? तो हो सकता है कुछ समय यूज भी हुआ होगा, वो अपने पास तक नहीं आया, अपने तक नहीं आया हो, लेकिन हो सकता है टेम्पररीली दे माइट हैव यूज्ड, नो डाउट। मैन ऑफ द मैच अब धीरे धीरे कम 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 यूज करके उसकी जगह, मैन की जगह कौन सा शब्द ले रहे हैं आजकल मालूम है आपको? कौन सा? प्लेयर ऑफ द मैच। ये भी शब्द न्यूट्रल है, यू कैन यूज फॉर मेल, यू कैन यूज फॉर फीमेल। अब मैन की जगह ये शब्द आ रहा है, बाकी को जैसे को वैसे है, प्लेयर ऑफ द मैच। और सीरीज में अगर सबसे ज्यादा प्रदर्शन करता है कोई खिलाड़ी, बेस्ट जो भी है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये रिसेंट बदल है आपके सामने, रिसेंट। अब आप ऐसे नहीं कहा जाता कि मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। क्यों? मैंने आपके सामने फर्क स्पष्ट किया। ये दो बदल आपके सामने लाए। तीसरा एक शब्द मैं आपके सामने लाता हूं जो अभी अभी बदल रहा है क्रिकेट में। हमारे जमाने में बल्लेबाज को ये शब्द था, फलंदाज, बल्लेबाज, त्याला आम्ही बॅट्समन असंच म्हणायचो। आप अपने पिताजी, अपने चाचा जी या अपने से बड़े जो भी उनको पूछ के देखो, हम बॉलर कहते थे लेकिन बैटर नहीं कहते थे। हम बॉलर कहते थे गेंदबाज को, गोलंदाजाला आम्ही बॉलर म्हणायचो इंग्लिशमध्ये, पण फलंदाज को हम कभी बैटर नहीं कहा करते थे। लेकिन नाउ अ डेज इंस्टेड ऑफ बैट्समैन कौन सा शब्द आ रहा है? बरोबर है, बैटर ही आ रहा है। जैसे बोलर, तो ये बैटर। अब इसमें भी यही है आपके लिए, क्या ये दर्शाता है? जेंडर, बैट्समैन। और अगर क्रिकेट खेलने वाली महिला रही तो आप क्या कहेंगे फिर? बैट्समैन कहेंगे क्या? तो आप बैट्सवुमन कहना चाहेंगे। तो इससे अच्छा ये झगड़ा ही बंद कर दो, ये लेते जाओ, क्या? बैटर। चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, तो दोनों के लिए यह काम आएगा। ये बदल रिसेंट है। मैं यही कह रहा हूं, आप अपने से थोड़े बड़े लोगों से पूछो, वो बोलेंगे बिल्कुल सही है, हम बैट्समैन ही लिया करते थे, लेकिन आजकल बैट्समैन बंद होके बैटर आ रहा है। बैटर जैसे फील्डर, बोलर, प्लेयर, लाइक दिस, बैटर। ये हमारे जमाने में हम नहीं यूज किया करते थे, लेकिन अच्छा बदल है वो, यू कैन यूज फॉर बोथ। तो वो भी आपने लेना चाहिए। ये भाषा रहती है मित्रों, जैसे वो अपने को कुछ शब्द देती है तो अपनी भाषाओं से भी लेती है। जैसे मैंने आपको कहा था, अपनी मराठी भाषा का ये शब्द बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि अंग्रेजी में चला गया है। कौन सा शब्द है? तो बोगस, एज इट इज दे एक्सेप्टेड। इंग्लिश लँग्वेज हॅज ॲक्सेप्टेड बोगस ॲज इट इज। तो जैसे फेक, आपल्या इकडे फेक, डुप्लिकेट, डम्मी, असे शब्द दे एक्सेप्टेड बोगस। जैसे मैंने कहा था, ही इज अ बोगस डॉक्टर, तो हो सकता है तब हड़बड़ा जाते आप कि अरे सर,
हाउ कैन यू से ही इज अ बोगस डॉक्टर? बोगस तो अपना शब्द है, एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उस भाषा ने उसको लिया है। ये बदल मैं मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के बता रहा हूँ, तो ऐसा मत समझो कि ये अंग्रेजी में ही है। ओके। अब एक थोड़ी सी मुझे, जब भी मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, मेरे व्याख्यान रहते हैं या मैं चीफ जज बोल के जाता हूँ ऑफ डिफरेंट कंपटीशंस, तो एक मैं नेम प्लेट्स देखता हूँ और थोड़ा सा मन ही मन में मैं सोचता हूँ। तो स्कूलों में मेरे मित्रों जो प्रधानाचार्य रहते थे, मुख्याध्यापक, तो उसे हम क्या कहते थे? आप कभी अपने माताजी पिताजी से पूछा करो। शाळेतल्या, स्कूल के जो है उसे हम क्या कहा करते थे मेरे मित्रों? सांगा। हेडमास्टर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी मास्टर आ गया, तो ये भी मेल जेंडर ही इंडिकेट कर रहा है। आप कुछ बोलेंगे सर हेड मिस्ट्रेस। ओके, लेकिन किसके लिए, ये मेरा सवाल था। तो जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करता है सभी टीचर्स का, वहाँ वो एक रिप्रेजेंटेटिव है और उनके लिए वो एक कोऑर्डिनेटर है, हेडमास्टर। बरोबर है। जो भी कुछ भी कागजात वगैरह आएंगे तो वो अपन उनके नाम से भेजेंगे। हमें कुछ दिक्कतें आती है तो हर एक टीचर से मिलने से अच्छा है आप हेडमास्टर से मिलो ना। तो उसके लिए वो अपनी सुविधा के लिए और पाठशाला की सुविधा के लिए भी ये बनाई गई पोस्ट है। रही लक्षात? ओके। अब आप बोलेंगे सर ये भी ऐसा था कि मास्टर होने की वजह से पुरुषों के लिए ही यूज होना चाहिए था, फिर हेड मिस्ट्रेस आ गया। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। मेरा कहना है कि कुछ फर्क है ना, कुछ अंतर है ना। आप गड़बड़ में क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हेडमास्टर भी आपने भगा दिया शब्द और हेड मिस्ट्रेस भी निकाल दिया, और तीसरा तो शब्द नहीं दिया आपने। जैसे यहाँ बैटर दिया था, चेयरमैन दिया था, प्लेयर ऑफ द मैच दिया था, मैन ऑफ द मैच की जगह आपने हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए दूसरा तो शब्द दिया नहीं। लेकिन महाविद्यालय के जो प्रमुख रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बरोबर है, प्रिंसिपल। यही शब्द आजकल आप स्कूलों में भी ले रहे हैं। मैंने बहुत से स्कूलों में ये नेम प्लेट देखी मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा मैं ऐसा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं कि गलत हो रहा है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं चलेगा। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। हाउ कैन यू से हेडमास्टर को इक्वल शब्द हम प्रिंसिपल ले रहे हैं? आपको अच्छा लगता है क्या? ये नहीं अच्छा लगता। जैसे विधायक और सांसद फर्क रखते हैं ना, वैसे पाठशाला का प्रमुख, जिसको हमारे पास शब्द था हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, महाविद्यालय के प्रमुख के लिए हमने प्राचार्य। तो इन्होंने प्राचार्य, ये जो शब्द है ना, शायद ये प्रधानाचार्य ऐसे करके इसको भगा लिया है। प्रधानाचार्य, प्राचार्य, ऐसा उन्होंने मराठी हिंदी का ये कर लिया। लेकिन बात ध्यान में रखो, ये प्रधानाचार्य आप टीचर्स में से ले रहे हैं, लेकिन आपकी रिक्रूटमेंट एज ए टीचर रहती है, एज ए टीचर। और ये रहता है, जो प्रमुख है वो प्रोफेसर का रहता है, प्रोफेसर। अब आप मराठी और हिंदी से ऐसे ऐसे करके वहां से ये शब्द इधर नहीं ले जा सकते। आप बोलेंगे सर प्रधानाचार्य, इसका मतलब आचार्यों का प्रधान, बरोबर है। हिंदी में अच्छा लग रहा है। प्राचार्य, इसका भी आप बोलेंगे कि सर प्राचार्य मतलब भी आचार्यों का प्रधान। लेकिन मेरे मित्रों, आपकी जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, इसके ऊपर सीधा सीधा आपकी रिक्रूटमेंट टीचर बोल के दी जाती है। टीचर, जिसे हम कभी कभी ये कहा करते थे मास्टर। टीचर को हम कौन सा शब्द लिया करते थे? मास्टर। और उनका प्रमुख हेड, हेड मास्टर। ये आदमी प्रोफेसर का रहेगा। आपकी रिक्रूटमेंट में कहीं लिखा है कि यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर? नहीं है। तो फिर कहां से बने आप प्रिंसिपल? तो ये भी थोड़ा सा रुकना चाहिए। इट इज माय पर्सनल, ये इससे इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट
जाहिरातीमध्ये कुठेही प्रोफेसर बोल के आपके लिए आवेदन पत्र मंगवाए ही नहीं गए थे। आपके लिए शिक्षक और टीचर्स यही शब्द वहां पे यूज किए गए थे और इसके लिए आपके आवेदन। तो ये भी थोड़ा गलत हो रहा है, आप थोड़ा इससे भी देखते चलो। ओके। अब एक दूसरा शब्द मैं आपके सामने ला रहा हूं जो बदल कैसे होता है। देखो हम क्या करते थे, ये शब्द है, देखो कौन सा, पास। पास ये हमने मराठी हिंदी में ले लिया, मराठी और हिंदी में भी हमने इसको ले लिया कि तो पास झाला, वो पास हो गया, ऐसे जो है इसका अर्थ वो ले लिया। लेकिन इसका जो विरुद्धार्थी शब्द है, एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स अंग्रेजी में, तो वो कौन सा है मेरे मित्रों, फेल, अनुत्तीर्ण। बरोबर आहे, हे शब्द आहेत आपल्याकडे। उत्तीर्ण इसके लिए, पास के लिए, और अनुत्तीर्ण फेल के लिए। अंग्रेजी में पास और इसका जो अपोजिट वर्ड चलता है वो है फेल। हमने ये तो ले लिया एज इट इज, लेकिन ये नहीं लिया। ये लेते हैं तो हम एज इट इज लेते हैं ना, लेकिन इसको एक सब्स्टिट्यूट देना शुरू कर दिया हमने। ये अगर लेते हैं तो सब्स्टिट्यूट क्यों देते हैं मेरे मित्रों, और सब्स्टिट्यूट कौन सा है हमारे पास, नापास। तो नापास झाला, तो नापास झाला, मराठीमध्ये एज इट इज शब्द यायला लागलाय। हा शब्द मराठी भाषेचा आहे का, नहीं। वी बोरोड फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी से उधार लिया है हमने, और उसको अपने निगेटिव के लिए ना लगा के ले लिया है। हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद ये फेल के लिए एक सिनोनिम्स बन जाएगा। फेल बोले तो नापास, ऐसा हो सकता है 5 साल बाद या 10 साल बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या अंग्रेजी लैंग्वेज हो सकता है इसको एक्सेप्ट कर ले, जो को फेल के लिए एक सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, सिनोनिम्स बन जाएगा, और वो हमारी देन है, अंग्रेजी की नहीं है। अंग्रेजी ने तो यही दिया था पास, हमने इसको नापास में बदल दिया, जो कि ये लोग फेल लेते थे। ये एक बदल हो रहा है, ये तुरंत किताबों में आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 5 या 10 साल के बाद मुझे लग रहा है कि ये डिक्शनरी में आ जाएगा ये शब्द। तो ये भी थोड़ा सा देख लो। अब एक शब्द है हिंदी के बारे में मैं लेके जा रहा हूं, जो अल्फाबेट है वो हिंदी में नहीं यूज किया करते थे हम लोग। कौन सी अल्फाबेट है बाबा, वो ल। हिंदी में नहीं सीखी हमने, इसके बजाय हमने ल ये सीखी है, ल। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्टेड दिस अल्फाबेट, स्वीकार ली उन्होंने। अब हिंदी में बाला साहेब अलग रहेगा और बाळा साहेब अलग रहेगा। अंग्रेजी में अभी भी ळ नहीं है, इंग्रजीमध्ये ळ नाही, पण हिंदीमध्ये नव्हतं, त्यांनी ते स्वीकारलं। अलग लक्षात तुमच्या। अब आप ऐसा गड़बड़ में मत कहो कि नहीं नहीं सर हिंदी में बाड़ा साहेब ऐसा नहीं रहता था, वो नहीं रहता था, अब रहेगा, क्योंकि उस भाषा ने भी अपने में वो बदलाव कर लिया है कि ल वी ट्रीट इट, नो डाउट ल इज डिफरेंट, ल इज डिफरेंट। तो वो भी आपके सामने मैंने लाया है, ये हिंदी में होने वाला चेंज है, हिंदी में होने वाला ये बदल है। ऐसा ही बदल मराठी भाषा ने भी लिया है। कौन सा, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमारे पास जब हम किताब लेके बैठते थे 12 खड़ी, तो ये उच्चार हमारे पास नहीं था स्वर का, और एक ले लिया है मराठी भाषा ने, ये भी नहीं था। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे लिखा, हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो इसको ऐसा लिखना पड़ता है। ये इसका मैंने सांकेतिक भाषा में बताया, और ये अगर लिखना है तो ये ऐसे ए एंड ओ। तुम्हें सांगा ना कि अगस्त जब हम लिखते थे तो आपके मन में तभी एक शंका आनी चाहिए थी कि सर हमने जब अल्फाबेट सीखे मराठी की तो ये आता ही नहीं सर, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये आलच नहीं सर। फिर इसका ही रूप हमें कौन सा मिलता है मालूम है क्या, क का की कु के कई को कऊ कम कहा, ये कुठं आला। फिर हम अगस्त कैसे क्या लिखा करते थे,
तो हिंदी अंग्रेजी का प्रभाव अपनी भाषा पे चलता गया हो. अँड नाऊ वी चेंज्ड. आणि हे दोन उच्चार आपण ॲक्सेप्ट केलेत, ॲ आणि ऑ. इथून पुढं कदाचित ते क, का, की, कू, के, कै, क्या, कॉ असं शिकवावं लागेल आपल्याला. वो किताबें आ रही है मार्केट में, देखते चलो जरा. बदलाव भाषा में होते हैं मेरे मित्रों. तो ये बदल मराठी का. इससे साथ में एक आपको बताता हूं, जब आप बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स, तो क्यों ऐसा लिखा जाता था, त्यों ऐसा लिखा जाता था. अनुस्वार यायचा तेव्हा, नेझल साऊंड, अनुनासिक. तेव्हा थोडंसं नाकातून आपल्याला उच्चार करावा लागेल. बदल झाला याच्यात, हे आऊट झालं. आता फक्त केव्हा आणि तेव्हा हे बदल आहेत. काही जुने लोक आणखीन अनुस्वार देतात, तिथं नाही चालणार. आता अनुस्वार इनकरेक्ट होऊन जाईल, ते ग्रॅमेटिकली बदल आहे त्या भाषेमध्ये. आपल्या मराठी भाषेमधला हा बदल एक नमुना म्हणून मी तुमच्या पुढे आणलाय. हे दोन तुमच्या पुढे आणले. तर हे जे असे भाषेमध्ये जे बदल होतात ना, मग ती कोणतीही भाषा असू द्या, तर हे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज मी त्याच्यावर बनवत राहणार आहे. इंग्लिश स्पोकन, फंक्शनल इंग्लिश, ग्रॅमर हे तर राहणारच आहे. पण हे व्हिडिओज कृपा करून बाजूला सेव्ह करून ठेवा. इफ़ यू प्रिपेयर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कहीं आपको इंटरव्यू को जाना है, तो हो सकता है इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं आजकल. तो कृपा करके ये थोड़े वीडियोस देखते चलो, लाइक करते चलो और अपने मित्रों को शेयर भी करते चलो. ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.